A wise man once said, a lawyer never loses. Either he wins or learns. दोस्तों, आप कंफ्यूज ही आ रहे हैं कि मैं लॉयर्स की बात अचानक से क्यों कर रहा हूं. लेट मी टेल यू दिस दैट टुडे वी आर जॉइंड बाय अ ब्यूटीफुल पर्सन, अ ब्यूटीफुल सोल. रेडियो चिनार के डिजिटल हैंडल्स पर आप सबका वेलकम. मैं हूं ज़ूस एंड इस कन्वर्सेशन का हिस्सा, जी हाँ, मेरे साथ आज जुड़े हैं एडवोकेट एजाज मलिक. एडवोकेट एजाज मलिक जो क्या आते हैं सोपोर से. आइए मिलकर करते हैं उनका वेलकम. सो एजाज, वेलकम टू रेडियो चिनार 90.4 FM. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. बहुत अच्छा लग रहा है. बट जेन्युइनली द वे ही वाज बिहाइंड द कैमरा एंड राइट नाउ ही लुक्स नर्वस. और होता भी है. सो इज द फर्स्ट टाइम यू आर फेसिंग द कैमरा? यस. Okay, so we'll be gentle. Trust me on that. Acha, Ijaz, you have been a lawyer from last 5 years. How's the experience? Like movies में हमने देखा है तारीख पे तारीख वकील लोग चिल्लाते रहते हैं, एकदम दिमाग जो है खप जाता है, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और दलील पे दलील देनी पड़ती है. What lawsuit actually looks like? How you deal in the court? कैसा होता है वहाँ पर माहौल? देखिए, जैसा हमने फिल्म में देखा है वैसा तो नहीं होता है ना. वहाँ पर कोई नहीं चिल्लाता जय साहब तारीख पे तारीख. वैसा तो नहीं होता. Okay, so coming to the main point, Ijaz, what we have particularly called you in for, because you have been working from last 5 years. So 1 July 2024, there have been changes from IPS to BNS. तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या चेंज हुई है व्हेन इट कम्स टू लॉसूट, व्हेन इट कम्स टू लॉज, व्हेन इट कम्स टू आईपीसी? क्या चेंज हुई है एज एन एडवोकेट, जो जनता आपको देख रहे हैं उनसे? देखिए, जुलाई 1 2024 एक हिस्टोरिक डे है इंडिया में. राइट. 3 कानून, 3 लॉज में जो चेंज आए हैं वो आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, राइट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट. आईपीसी का नाम बीएनएस रखा गया है, भारतीय न्याय संहिता. राइट. सीआरपीसी का नाम बीएनएसएस और एविडेंस एक्ट का नाम बीएएस. एंड आई होप कि सिर्फ नाम चेंज नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ चेंज व्हिच हैज बीन डन. हाँ, सेक्शंस कुछ खत्म किए गए, कुछ नए लाए गए. तो जो नए लाए गए वो क्या है? मैं बताता हूँ आपको. हम स्टार्ट करेंगे पहले बीएनएस से, यानी कि जिसका पुराना नाम आईपीसी था. कुछ ऑफेंसेस ऐड किए गए. फॉर एग्जांपल स्नैचिंग ऐड किया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड किए गए. हाँ जी. हाँ. और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर मुझे लगता है जो ऐड किया गया वो है पुनिशमेंट का और एक टाइप. उसका नाम है कम्युनिटी सर्विसेज. Okay, let's come to organized crimes. What is an organized crimes, Ijaz? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या होता है, एक ग्रुप होता है सिंडिकेट, जो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करता है क्राइम को, पॉइंट बाय पॉइंट जो बनाता है, और उन सबको सजा दी जाएगी जो भी उस क्राइम में मुलव्वस हो. एवरी मेंबर. सो अगर किसी शख्स को ऐसा लगता है कि कानून के लंबे हाथों से वो बच सकता है, नाउ देयर आर चेंज. जो भी मुलव्वस होगा क्राइम में, इट्स नॉट द मेन पार्टी, जो भी उस प्लान का हिस्सा रहे होंगे उन सबको सजा दी जाएगी. एंड कम्स द नेक्स्ट. इसके बाद जो चेंज हुई है वो सीआरपीसी में हुई है, जिसका नाम बीएनएसएस रखा गया है. right. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. ओके. BNSS. राइट. So let's come to FIRs. FIRs की अगर हम बात करें, there have been new changes regarding FIRs. उसके बारे में बताएं जो भी सभी देखने वाले हैं. One of the most important जो चेंज हुई है बीएनएसएस के मुताबिक, सीआरपीसी कन्वर्ट हो गया है बीएनएसएस में. राइट. उसमें ये है कि सेक्शन अभी सीआरपीसी में डील कर रहे थे हम सेक्शन 154 पर. राइट. बीएनएसएस में जो प्रोविजन है एफआईआर का वो है सेक्शन 173. ओके, सेक्शन 173. राइट. सो अगर हम सेक्शन 173 को एलॉबरेट करें, हाउ इट वर्क्स और एफआईआर से रिलेटेड क्या चेंज हुई है इजाज़? 173 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मेनली 3 चीज़ें रखी गई है जो ऐड की गई है, जो नई आई है. 173 में
जो ऐड किया गया है वो है जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली है इसको। ओके, सो फॉर रेफरेंस लेट मी से आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता जीरो एफआईआर क्या है। जो भी सभी देखने वाले हैं, मैं चाहता हूं आप कैमरा की तरफ देखें और सबको समझाइए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट क्या है। जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको उस सेक्शन 173 पढ़ के। सेक्शन 173 में जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि जो भी एफआईआर लॉन्च किया जाएगा वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ये लाइन इस्तेमाल की गई है 173 में। अगर हम इसको डाइसेक्ट करें एजाज, इट्स लाइक कि आप कहीं पे भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ़ोन बारामूला में खोया है, मैं खुद श्रीनगर में हूँ, आई कैन स्ट्रेट अवे लॉज एन एफआईआर एट श्रीनगर और वो जो कंप्लेंट है बारामूला तक पहुंचाई जाएगी कंसर्न पुलिस स्टेशन को। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर में क्या, इसका नाम जो जीरो एफआईआर पड़ा है वो कैसे पड़ा है मैं बताता हूँ। चूंकि जीरो एफआईआर नहीं लिखा गया है 173 में, उसमें लिखा गया है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। राइट। जीरो एफआईआर इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन में ये पहले रजिस्टर होता है वो क्या उस रजिस्टर पे लिखते हैं, उसका लिखते हैं रजिस्टर जीरो, जीरो लिखते हैं उसका नाम। जीरो मींस द लॉन्गिट्यूड एट द लैटिट्यूड इज जीरो, जीरो। फिर ये एफआईआर वो पुलिस स्टेशन ट्रांसफर करता है वहां उस पुलिस स्टेशन में जिसकी ये जुरिस्डिक्शन है, राइट। फिर इन्वेस्टिगेशन वहां से पीछे होती है, वहां से स्टार्ट होती है। राइट, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट शुड बी, बिकॉज मैंने देखा है जस्ट बहुत सारे लोग लाइक इस दौड़ धूप के चक्कर में एफआईआर लॉन्च ही नहीं करते, लेट इट बी अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, मिसिंग ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, और वो सोचते हैं वाल वन कुछ गछि ये पे हर छुनस बल मे एफआईआर इट्स नाउ दिस कांसेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। ये तो होता ही था। कुछ बंदों को मैंने देखा कि वो पुलिस स्टेशन गए सपोज एफआईआर लॉन्च करने के लिए, तो वहाँ पे क्या बोलते थे उनको पुलिस स्टेशन में, ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, राइट, आप जाइए सोपोर जाइए। सपोज सोपोर में कुछ ऑफेंस हुआ है, बंदा गया बारामूला, तो बारामूला पुलिस स्टेशन में उसको बोलते थे कि आप सोपोर जाइए, वहाँ ये जुरिस्डिक्शन है, वहाँ ये एफआईआर लॉन्च होगा। नाउ सेकंड बिग पॉइंट इज EFIR. EFIR, what it is? Can you please elaborate for me and for rest of the people जो आपको देख रहे हैं इस टाइम? सेकंड जो एडिशन हुई है 173 में BNSS में, वो ऐड किया गया है EFIR का कॉन्सेप्ट। राइट। पहले क्या कॉन्सेप्ट था 154 में, जो पहले एफआईआर था उसमें हम लॉन्च करते थे एफआईआर ओरली या रिटन एफआईआर। राइट, आप लिख कर दीजिए तो हम कार्रवाई कर देंगे जी। राइट। अब जो वर्ड ऐड किया गया है 173 में, वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ई कम्युनिकेशन का। So इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इंटरनेट कम्युनिकेशन जो हम एग्जैक्टली उसमें क्या होता है, अब हम हेल्पलाइन जो है पुलिस की, कोई मोबाइल नंबर, उस पे हम SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वो पुलिस को अब उस इंफॉर्मेशन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सो इंसान को, जैसे मैंने ई कम्युनिकेशन के थ्रू कंप्लेंट कर दी, एजाज साहब जी मुझे तंग करते हैं, फॉर ए रेफरेंस, मैं करने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इज अ ब्रदर। सो फॉर ए रेफरेंस मैंने कर दी कंप्लेंट, एंड आवर कैमरामैन सिटिंग ऑन द कैमरा इज द थानेदार फॉर अ सिचुएशन। सो मुझे फिजिकली भी जाना पड़ेगा वहां पर? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। इसका जवाब ही 173 में दिया गया है। 173 सब क्लॉज 1 में लिखा गया है जी कि EFIR को कैसे प्रोसीजर है इसका, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसीजर। ओके, सो जैसे ही इजाज़ मैं यहाँ पर टोकना चाहूंगा, जैसे ही मैंने एग्जांपल आपको ई मैसेज कर दी, आप एक पुलिस स्टेशन है, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा वो बताएं। हाँ जी। इसमें लिखा गया है कि जो बंदा मैसेज करेगा पुलिस स्टेशन, राइट, उसको पर्सनली जाना पड़ेगा फिर उधर थाने पे 3 दिन के अंदर विदिन 3 डेज उसको साइन करना पड़ेगा। ओके, सो वो जो कंप्लेंट है, ई कंप्लेंट, उसे प्रॉपरली फिर चैनलाइज करके उस पर साइन लिए जाएंगे, सो दैट एक प्रूफ रहे पुलिस स्टेशन, ऑथेंटिसिटी। यस।
सो जो भी मैं कहूँगा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या एब्यूज़ के केसेस हमारे पास आते थे, जहाँ पर पर्टिकुलरली फीमेल्स एजाज नहीं जा पाती थी पुलिस स्टेशन के पास या एब्रप्ट रिपोर्ट नहीं कर पाती थी, वो एक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपनी जो कंप्लेंट है रजिस्टर करा सकते हैं। बट देयर इज़ अ पॉइंट कि आपको फिजिकली वहाँ पर जाना पड़ेगा विद इन द 3 days, और वहाँ पर जो प्रॉपर कंप्लेन है उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस, बहुत सारी आवाज़ें दब जाती है क्योंकि वो वक्त पर पुलिस के पास नहीं पहुंचती है और पुलिस उन पर एक्शन नहीं कर पाती है। अच्छा, देयर हैव बीन चेंज, कवानीन में चेंज हुई है। सो एज अ लॉयर हाउ यू सी दी चेंज, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये सिटअप अप है या जस्ट इट्स अ क्लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सरकार ने, जो चेंजेस लाए हैं। क्योंकि सपोज आप लीजिए ये एफआईआर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे, राइट, ठीक है, 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट या ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट। अब कोई लड़की है, सपोज उसको घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उसके साथ यार पेश आ रही है, राइट, सपोज उसको बंद रखा गया है किसी कमरे में। अब ये क्या पॉसिबल है कि वो लड़की जा सकती है पुलिस स्टेशन पे? नहीं। Then she can use the EFIR technique. Then she can use the EFIR technique. उससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर सकती है। बिल्कुल। एंड दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो भी ये 0 FIR का कॉन्सेप्ट है या EFIR का कॉन्सेप्ट है, इसका लाभ उठाना, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार एजाज ऐसा होता था कि 0 FIR जब लागू नहीं था तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते थे, या बहुत सारे लोग EFIR का कॉन्सेप्ट नहीं था तो नहीं जा पाते थे पुलिस स्टेशन पर, नहीं रजिस्टर करवाते थे कंप्लेंट ऑन द पॉइंट। अब व्हाट्सएप और फिर 3 दिन का समय है आपके पास, कभी भी आप जाकर इट्स लाइक एनीवेयर चेक। ऑब्जेक्टिव जो है ना, एक्सेस टू ऑल, access to all, right, access to all for the 0 FIR and EFIR as well. हाँ, अब एक क्वेश्चन है, सपोज Right. कोई FIR लॉन्च करने गया पुलिस स्टेशन पे, क्या EFIR लॉन्च की उसने, EFIR मैसेज, अब पुलिस रजिस्टर्ड FIR नहीं कर रही है। Okay. So, अब like पुलिस थानेदार नहीं लिख रहे हैं हाँ। रिपोर्ट, तो उस सूरत में क्या होगा? मैं इसके बाद आपको एक केस की भी रेफरेंस दूंगा, उस केस में क्या हुआ। बिल्कुल। एक लड़की थी, ये मैं प्रैक्टिकलिटी में आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं पुलिस स्टेशन गया एक बार, तो एक लड़की मुझे मिली यहाँ ही, ठीक है। तो एज अ मेरी यूनिफॉर्म लगाई थी मैंने, तो एकदम सूट बूट वाले बाबू, वकील बाबू लग रहे हैं। ड्रेस से ही लग रहा है, बिल्कुल। तो लड़की ने मुझे देखा, मुझे भी लगा कि ये लड़की नीड में है, हाँ, like, कुछ बोलना चाहती है। राइट। तो ये लड़की आ गई कि बोली, सर आप लॉयर हो? मैंने बोला हाँ मैं लॉयर। बोली कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ये मसला है, कि ये मसला है। तो मैं SHO साहब के पास गई, उन्होंने नहीं लिखी कंप्लेंट, उन्होंने FIR नहीं रजिस्टर किया। तो अब मसला है कि ये लड़की क्या करे, बिल्कुल, जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाएगा। इसका आंसर BNSS की 173 सब क्लॉज 4 में दिया गया है। उसमें लिखा गया है कि सपोज आपने FIR लॉन्च करने के लिए आप गए पुलिस स्टेशन और बंदे ने FIR लॉन्च नहीं किया, बंदे ने FIR लॉन्च नहीं किया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है, हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी SP साहब को। ओके, सो इसको प्रॉपर चैनलाइज किया गया है। एग्जैक्टली। सो SP विल टेक द अगेन एक्शन। या तो आप खुद जा सकते हो उधर, या आप पोस्ट भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो SP को देयर कंसर्न्ड आर SP कॉम्प्लिकेशंस की जहां पर एक इंसान की अब आपको सुननी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट्स द सर्कमस्टेंसेस। हाँ, अब एक चीज और है, राइट। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि इट्स फॉर द पब्लिक। हाँ, इसमें जो चेंज हुई है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। जो पिछला लॉ था 154 राइट। CRPC और जो अब BNSS है राइट। 173, 154 में सपोज हम SP के पास गए ये बोलने के लिए कि FIR नहीं काट रहे,
अब उसके बाद रिकोर्स क्या है, सपोज एसपीबी नहीं सुन रहे, नहीं सुन, साहब बिजी हैं कोतवाली में, तो उसके बाद क्या होगा? इसमें जो 173 राइट, सब क्लॉज 4 में लास्ट लाइन जो ऐड की गई है, ओके, उसमें लिखा गया है कि फेलिंग द एग्रीव्ड पर्सन कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द मैजिस्ट्रेट। वाओ, सो देयर आर प्रॉपर चैनल्स, पहले भी थे, नाउ सटीकता के साथ उन्हें एक लाइन में क्यों कर रखा है दैट यू हैव टू गो टू द कंसर्न अथॉरिटी। अगर वो नहीं सुन रहे, उनके सुपरवाइजर, उनका अपर हैंड फाइनली नॉट डोर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये राइट? 156 सब क्लॉज 3 में ये पावर ऑलरेडी थी, राइट, यस, हम मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ये चीज अब 173 के लास्ट लाइन में भी लिखा गया है। सो द पावर इज देयर। एक आम आदमी की जो ताकत है उसे न कोई दबा सकता है, न कोई झंझोड़ सकता है, उस चीज का ख्याल रखा गया है। ये जो नए चेंज है लॉ में। सो एज अ लॉयर, what will be your suggestion and what will be your concluding message जो आपको लोग देख रहे हैं, पर्टिकुलरली युवा, जो हमारा यूथ है कश्मीर का, पूरे भारतवर्ष का, जो आपको इस टाइम देख रहा है हमारे डिजिटल हैंडल्स पर, एज अ लॉयर, एज अ कोट वोटेड ब्लैक सूट मैन इन ब्लैक, मैं कहूँगा, what will be your concluding message एजाज? इस पे मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ, इरशाद। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने बोला कि फर्द कायम रब्बत मिल्लत से है तना कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। इकबाल क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं कि आप सेल्फ डिस्कवरी, बिल्कुल, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, जो इनर सेल्फ है ना उसको जानो, एक्सटर्नल पे उतना फोकस नहीं करो। जब हालांकि एक्सटर्नल चीजें हैं, ठीक है, मगर अपने आप को कुछ जानना, अपने आप को पहचानना, इट्स सेल्फ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड 2 लाइनों में बस जिंदगी का मतलब समझा गए, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और हमारे एजाज भाई। दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज लवली टू हैव यू हियर। और जाहिर सी बात है, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम अ बिग फैन ऑफ रेडियो चिनार। थैंक यू सो मच। सुबह जब मैं निकलता हूँ कोर्ट में, मैं आई प्रॉमिस कि हालांकि रेडियो चिनार से पहले मैं सोर्स लगाता था ब्लूटूथ, अब मैंने वो बंद किया है। नाउ इट्स रेडियो। हाँ, अब मैं रेडियो चिनार सुनता हूँ एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ। और जाहिर सी बात है, हमारे फैंस नहीं, हम रेडियो चिनार फैमिली करके बुलाते हैं सबको, बिकॉज आप, हम सब मिलकर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एंड वंस अगेन एजाज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आइंदा भी कोशिश करेंगे कि आपको बुलाते रहें, नए नए कानून लोगों तक पहुंचाने के लिए, नई नई तुकबंदियां, नए नए जो क्लॉज है उनको जानने के लिए। फिलहाल आज के लिए इजाजत लेना चाहूँगा। दिस इज आरजे ज़ूस, हमें टीम रेडियो चिनार एंड वी लव यू ऑल।